हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ये पार्ट 4 है। हम इसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्लांटी। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms। Kingdom Plantae के अंदर सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं। A few member are partially heterotrophic। कुछ मेंबर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स bladderworts and Venus flytrap are example of insectivorous plants। ये insectivorous plants का example है। Cuscuta is a parasite। Cuscuta एक parasite है। The plant cell have an eukaryotic structure। plant cell के पास एक eukaryotic structure होता है with prominent chloroplast, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और जिनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। You will study the eukaryotic cell in डिटेल चैप्टर 8। हमें यूकैरियोटिक सेल का डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 8 में मिलेगा। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी। प्लांटी के अंदर एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड होते हैं स्पोरोफाइट एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। और जो हैप्लॉइड होते हैं वो गैमेटोफिटिक होते हैं। दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और इनका लेंथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का ये फ्री लिविंग होते हैं। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। अलग अलग ग्रुप में प्लांट्स के। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यू विल स्टडी फॉर द डिटेल्स ऑफ द किंगडम इन चैप्टर 3। आप किंगडम प्लांटी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 3 में देखेंगे, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसे हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दैट आर मल्टीसेलुलर, जो मल्टीसेलुलर होते हैं और जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, जो अपना फूड इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट कर लेते हैं और स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन और फैट की तरह। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न। ये डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, और एडल्ट्स में ग्रो करते हैं। दैट हैव डिफिनिट फेस शेप एंड साइज, जिसके पास डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म शो एलेबरेट सेंसरी। हायर फॉर्म एलेबरेट सेंसरी शो करते हैं और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म को। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज्यादातर लोकोमोशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं, और ये फॉलो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। साइलेंट फीचर ऑफ फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। हम फाइला के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। वायरस, वाइड राइट, प्रियंस और लिकेंस। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देयर इज नो मेंशन ऑफ लिकेंस। लिकेंस के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं
किया गया है। एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि वायरस और प्रियंस। इन्हें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। देयर आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, लेकिन ये यहाँ पे गहराई तक ब्रीफली एकदम डिटेल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, जिन सबको कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ है, known what effect viruses can have on us, क्या ये वायरसेस के वजह से हुआ है, even if we do not associate it with our condition, ये हमारे कंडीशन पे अप्लाई होता है। वायरसेस did not find a place in classification, क्लासिफिकेशन में वायरसेस को फाइंड नहीं किया गया है। since they are not considered truly living, लेकिन ये अभी तक कंसीडर नहीं हुआ है कि ये ट्रूली लिविंग है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग, अगर हम लिविंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, तो हम कह सकते हैं वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं। ये है टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसमें यहाँ पे आरएनए दिया गया है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और इनका शेप हेलिकल शेप होता है। और यहाँ पे ये कैप्सिड वो होता है जो किसी वायरस का प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट हो, उसे कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज दिया गया है, ये T2 होता है। ये इसका हेड है, इसे हेड को पॉलीहेड्रल कहते हैं। ये इसका डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। ये है इसका कॉलर, यहाँ पे ये सीट इतने अरेंज्ड है, ये सीट होता है, और ये इसके नीचे ये उसका प्लेट होता है। यहाँ पे ये जो होता है ये टेल का पिंस होता है और ये टेल फाइबर्स होते हैं, और ये पूरा इतना टेल होता है। Once they infect a cell, that take over the machinery of the host cell to replicate themselves. जब एक सेल टेक ओवर करता है मशीनरी को, जैसे होस्ट सेल रेप्लिकेट करता है, उससे किलिंग द होस्ट, तब वो होस्ट को किल करता है। वुड यू कॉल द वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? आप वायरस को क्या कहना चाहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? वायरस मीन्स वीनोम, पॉइजनस फ्लूइड, ये पॉइजनस फ्लूइड होता है। दमित्री इवानोव्स्की 1892 recognize certain microbes as casual organism. उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स को जैसे कैजुअल ऑर्गेनिज्म। मोज़ैक डिजीज ऑफ द टोबैको में जो मोज़ैक डिजीज होते हैं उसके लिए, जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा था वो, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर, ये स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरिया से, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करते हैं। M.W. Beijerinck 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. Beijerinck ने कहा था कि इन्होंने एक्सट्रैक्ट दिया था कि इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन, मतलब कि अगर टोबैको का कोई प्लांट इन्फेक्टेड होगा तो वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्टेड करेगा। एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और इसी न्यू पैथोजन को वायरस कहते हैं। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम।
इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, W.M. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized and clusters consist largely of proteins, जिनमें ज्यादातर प्रोटीन होते हैं. They are inert outside their specific host cell. वो इनर्ट या आउटसाइड हो सकते हैं होस्ट सेल से. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये पैरासाइट्स होते हैं. इन एडिशन टू प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन देखें तो उसमें वायरस भी होता है. जेनेटिक मटेरियल, वायरस होता है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल्स को. दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, वो आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है. नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए और डीएनए, नहीं, वायरस बोथ दोनों आरएनए या डीएनए को नहीं कंटेन कर सकता है. वो या तो आरएनए को ही रखेगा या तो डीएनए को. अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है. और एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है. इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, कोई जनरल वायरस या फिर प्लांट हर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनके पास सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बैक्टीरियल वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, वो यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं. दैट प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड, जिनके प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं, जिसको कैप्सोमर्स कहते हैं. प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं. दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होते हैं. वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये ऐसी बीमारियां कॉज करते हैं. एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस, ह्यूमन में जब एड्स होता है वो भी वायरसेस की वजह से ही होता है. इन प्लांट्स दैट सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्विंग, स्टंटेड ग्रोथ. जब प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन होता है तब लीफ रोल हो जाता है, कर्ल हो जाता है, पीला पड़ जाता है, या तो उनकी वेन्स क्लियर नहीं हो जाती हैं और उनका ग्रोथ है रुक जाता है. वायराइड्स, इन 1971 टीओ डीनर डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट. टीओ डीनर ने 1971 में एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया था. दैट वाज स्मॉलर, जो स्मॉलर था वायरसेस से. एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस को कॉज करता था. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए इसमें फाउंड किया गया. इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, इनमें कोई प्रोटीन कोड नहीं था. दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो वायरसेस में प्रोटीन कोड मिलते हैं वो इसमें नहीं था वायराइड्स में. हैंस द नेम वायराइड, तभी इसका नाम वायराइड रखा गया. द आरएनए ऑफ वायराइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, वायराइड का आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है. अब यहाँ नेक्स्ट है प्रियंस. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, मॉडर्न मेडिसिन में इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को फाउंड किया गया और वो ट्रांसमिट करते हैं एजेंट को जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं. इसे फाउंड किया गया ट्रांसमिटेड, एक एजेंट को ट्रांसमिट करके जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है. द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, ये एजेंट्स वायरसेस के सिमिलर होते हैं साइज में.
वायरसेस और इनका साइज लगभग सिमिलर ही होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स और इन एजेंट्स को प्रियॉन्स कहा गया। द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पोरेंजिफॉर्म। जो मोस्ट डिजीजेस था जिसे हम नोटिस करते वो कॉज था प्रियॉन्स का बोविन स्पोरेंजिफॉर्म इंसेप्टिफेलोपैथी BSC, जिसका शॉर्टकट है BSC, कॉमनली कॉल्ड मैड काऊ डिजीज। जब कोई गाय पागल हो जाती है या कोई जानवर पागल हो जाता है उसमें ये डिजीज होता है। इस डिजीज के वजह से काऊ पागल हो जाते हैं। its analogous variant C.R.Jacob disease CRD in humans, और C.R.Jacob disease होता है ह्यूमंस में। लीजेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लीजेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं और दैट म्यूचुअली यूजफुल, और ये यूजफुल होते हैं एसोसिएशन में बिटवीन एल्गी और फंजाई के बीच में। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट, और इनका एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियॉन्ट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट। विच आर ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए और फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को। एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, और अपने पार्टनर के लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ lichen इन नेचर, जब कोई एक lichen नेचर में दिखता है, वन वुड नेवर इमेजिन, तब वो कभी भी इमेजिन नहीं किया जा सकता उसे। दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिनके पास दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बीच में। लीचेंस आर अ वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर। लीचेंस का ज्यादातर पॉपुलेशन होता है, इंडिकेटर होते हैं या पॉपुलेशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।